और क्या है। बाबा योगी आदित्यनाथ अपनी जात और बिरादरी जो 15% समाज के लोग हैं, अभी एक 44 प्रोफेसर बना दिया गोरखपुर में। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर कौन लोग हैं, हाई कोर्ट में कौन लोग हैं, और भारत सरकार के सचिवालय में जिनको बड़ा यादवों पर प्रहार होता है, आप पता कर लो कि एक भी सचिवालय में सचिव हो, आखिर क्यों नहीं है। हमारी नौकरी को, हमारी हकमारी को कौन खा रहा है, सवाल तो इस बात का है ना। अधम ते अधम नारी, ये पोस्टर लगाया है पूनम मौर्य ने। इन्होंने भी अपने नाम के आगे शूद्र पूनम मौर्य लिखा हुआ है। तमाम जो समाजवादी पार्टी के नेता थे, उन्होंने जो पोस्टर्स लगाए, उन्होंने अपने नाम के आगे शूद्र लिखा, आपने भी लिखा। ये नाम के आगे शूद्र लिखने की अचानक से जरूरत क्यों पड़ी? क्या पहले भी आप लिखते रही हैं? आपको याद होगा एक रमाकांत यादव जी आजमगढ़ से आपके टीवी चैनलों पर चला था, उन्होंने कहा कि मुझे आज से शूद्र कहा जाए। तो उस कार्यक्रम में हम लोग भी शामिल थे, और आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। हम आज भारत में बाबा भीमराव अंबेडकर का धन्यवाद है कि उन्होंने हमको संवैधानिक अधिकार देकर ओबीसी दे दिया, ओबीसी बना दिया। लेकिन आज की जो व्यवस्था चल रही है वो तो एक तरह से कहीं ना कहीं वर्ण के हिसाब से ही चल रही है। आप बताओ, हमारे पिछड़े बच्चों को वजीफा क्यों नहीं दिया जा रहा है? उन्होंने क्या गुनाह किया? सवर्णों के बच्चों को वजीफा मिल रहा है, हमारे बच्चों को क्यों नहीं मिल रहा है? हमारी नौकरियों में हमारे आरक्षण को खत्म क्यों किया जा रहा है? बाबा योगी आदित्यनाथ अपनी जात और बिरादरी जो 15% समाज के लोग हैं, अभी एक 44 प्रोफेसर बना दिया गोरखपुर में। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर कौन लोग हैं, हाई कोर्ट में कौन लोग हैं, और भारत सरकार के सचिवालय में जिनको बड़ा यादवों पर प्रहार होता है, आप पता कर लो कि एक भी सचिवालय में सचिव हो, आखिर क्यों नहीं है। हमारी नौकरी को, हमारी हकमारी को कौन खा रहा है, सवाल तो इस बात का है ना। और जब स्वामी प्रसाद की गर्दन काटने के लिए आप कहोगे, जब आप उनकी सुपारी लोगे, बाबा के रूप कैसे बाबा हो? ये समृद्ध परंपराएं हैं, भारत एक समृद्ध परंपरा है संतों और गुरुओं की, लेकिन कैसे ये बाबा हैं? गर्दन काट दो, सुपारी ले रहे हैं आप, हत्या कर दो, जीभ काट लो, बाबा हो क्या तुम? अब लखनऊ में एक जगह पर रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गईं, उस पे क्या कहेंगे? देखिए, मैं मानती हूँ कि यह वैचारिक लड़ाई है, हिंसा से किसी भी लड़ाई को नहीं जीता जा सकता है। प्रतियां नहीं जलानी चाहिए, वो चाहे जो भी और जिसकी भी कृत्य हो। लेकिन जब आप संविधान की प्रति जलाते हो, तो मैं पूछती हूँ कि भारत सरकार ने क्या कार्रवाई किया? आखिर भारत सरकार ने संविधान की प्रति को जलाने वाले उन गुंडे और मवालियों पर क्या किया? मुकदमा दर्ज किया? एनएसए के तहत कार्रवाई किया? नहीं किया ना। आखिर क्यों नहीं किया? करना चाहिए। आपने जिन्होंने जलाया उनके ऊपर आपने कार्रवाई किया, लेकिन जो जीभ काटने की, गर्दन काटने की सुपारी ले रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आप कहते हैं कि गुंडे नहीं है, तो ये गुंडे नहीं है तो और क्या है? किस बात की सुपारी ले रहे हैं? इनके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? इनको जेल जानी चाहिए कि नहीं चाहिए? आपके जो नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने तो कह दिया कि रामचरितमानस को बैन कर दिया जाना चाहिए, और रोज नए नए बयान दे रहे हैं वो। हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हैं, और स्वामी प्रसाद मौर्य जी माननीय वो भी राष्ट्रीय महासचिव हमारे नेता है, लेकिन हमारे सर्वमान्य नेता माननीय अखिलेश यादव जी हैं। वो उनका अपना विचार है। माननीय अखिलेश, आपकी क्या मांग है, आपका क्या विचार? जो माननीय अखिलेश जी कहेंगे वही हमारा अपना विचार है। आपने ये जो पोस्टर लगाया है, किस विचार से, किस मांग के साथ ये लगाया है? जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि मैं योगी आदित्यनाथ जी से पूछूंगा, विधानसभा चलेगी, कि मैं शूद्र हूं कि नहीं हूं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ एक पीठ से आते हैं, गोरख धाम से आते हैं और योगी है, इसलिए मैं उनसे पूछूंगा उसका मतलब कि मैं शूद्र हूं कि नहीं। उनका आवास गंगा जल से धुलवाया गया। कौन लोग हैं जो हमारे लोगों को खलनायक बनाना चाहते हैं? कौन लालू प्रसाद यादव को चारा चोर कह देता है? कौन द्वापर में कृष्णा को माखन चोर कह देता है? कौन माननीय अखिलेश यादव जी को टोटी चोर कह देता है? ये है कौन लोग? सवाल इस बात का है। वही लोग हैं जो हमारे आरक्षण का विरोध करते हैं, जो जनगणना का विरोध करते हैं, जो पिछड़ों और दलितों की तरक्की और जो संविधान का विरोध करते हैं, वही लोग हैं।